स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल सिखाने वाला हूं 11 से लेकर 20 तक। जी हां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 11 से लेकर 20 तक सारे नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल सिखाने वाला हूं। और कल मैंने आपको 1 से लेकर 10 तक बताया था डिविजिबिलिटी रूल्स। तो 1 से लेकर 10 तक जो डिविजिबिलिटी रूल्स हैं उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो वीडियो आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। तो बहुत ही शानदार तरीका है कोई भी वैल्यू के बारे में पता लगाने का कि वो 11 से डिवाइड होती है या नहीं कटती, 12 से डिवाइड होती है या नहीं होती, 13 से होती है या नहीं होती, 14 से, 15 से, 16 से, 17, 18, 19, 20 से डिवाइड होती है या नहीं होती, कटती है कि नहीं पूरी तरीके से। सिर्फ 1 या 2 सेकंड में आप बड़ी से बड़ी वैल्यू का आंसर निकाल लेंगे, सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल होम गुरु में। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको 11 का रूल बताऊंगा। जी हां, कैसे पता पड़ेगा कि कोई वैल्यू 11 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, कटेगी कि नहीं कटेगी पूरी तरीके से। तो इसका नियम कुछ इस तरह है कि सबट्रैक्ट सम ऑफ इवन नंबर प्लेसेस फ्रॉम सम ऑफ ऑड नंबर प्लेसेस। इसका मतलब मैं यहां पे आपको बताता हूं एक वैल्यू लेके। मान लीजिए हमने यहां वैल्यू ली 14798। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, इवन नंबर पे जो वैल्यू है उन्हें प्लस करना है 4 + 9, और ऑड नंबर पे जो आपको वैल्यू दी हुई है उन्हें प्लस करना है, जैसे 1 + 7 + 8। तो 7 + 8 और 1 तो 16 हो गया यहाँ हमारा, और 4 + 9 हो गया 13। इसके बाद स्टूडेंट हमें क्या करना है, हमें ये जो ऑड नंबर वाली वैल्यू है उसमें से इवन नंबर वाली वैल्यू को माइनस कर देना है। तो 16 - 13, तो यहां पर हमारा बचता है 3। जी हाँ, 3। तो अब हमें ये साफ पता पड़ रहा है कि जो 3 है वो 11 की टेबल में नहीं आता है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है 14798 11 से नहीं कटेगी, नहीं कैंसिल होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं ताकि आपका डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो यहां पर हम ले लेते हैं स्टूडेंट एक वैल्यू और, ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। यहां पर मैंने ले लिया 2, 2, 4, 6, 7 और 8। अब जैसा कि हमने पहले करा था, इवन नंबर वैल्यू को प्लस करेंगे और ऑड नंबर वाली वैल्यू को प्लस करेंगे। तो इससे यहां लिख देंगे हम 2 + 6 + 8, और ये हो जाएगा हमारा 2 + 4 + 7। तो यहां हमारा हो रहा है 4 और 2 6, 6 और 6 12 और 1 13। ये हमारा हो रहा है 6 और 2 8, 8 और 8 16। तो हमें क्या करना है कि इसमें से इसको माइनस कर देना है। किसमें से, ऑड नंबर वाली वैल्यू में से इवन नंबर वाली वैल्यू के सम को माइनस कर देना है। तो अगर हम इसमें से इसको माइनस भी करते हैं 13 - 16, तो यहाँ हमारा आ रहा है -3। तो यहाँ हमें साफ पता पड़ रहा है कि ये जो आपकी वैल्यू है वो 11 से डिवाइड नहीं होगी, नहीं कटेगी। तो हमें समझ में आ गया कि जो हमें वैल्यू दी हुई है 2, 2, 4, 6, 7, 8 वो 11 से नहीं कैंसिल होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको 11 के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब 12 के बारे में मैं आपको बताता हूं। अब हम 12 का नियम रूल पता करने वाले हैं कि कैसे चेक होगा। तो इसमें यह होता है कि जो वैल्यू मस्ट बी डिविजिबल बाय 3 and 4 बोथ। जी हाँ, आपके पास जो भी वैल्यू है वो अगर 3 या 4 से पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगी, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी, तो वो 12 से भी डिवाइड हो जाएगी। मान लीजिए यहां हमने नंबर लिया फॉर एग्जांपल 46। जी हाँ, 46। तो 46 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 3 × 1 = 3, यह हमारा बच्चा 3 × 5 = 15।
जी नहीं होगा, अगर होगा तो डेसिमल में आंसर आएगा। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब ये जो 46 है वो 12 से भी नहीं कटेगा। अगर वैल्यू 3 से कट गई और 4 से नहीं कटी तो इसका मतलब वो वैल्यू 12 से भी नहीं कटेगी, 3 और 4 दोनों से कटना चाहिए तभी जाके वो वैल्यू 12 से कटेगी पूरी तरीके से। एक क्वेश्चन और लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए हमने लिया 6060, जी हाँ चेक करते हैं ये 3 और 4 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो 3 2 ज़ा 6 और 20 टाइम्स में आता है हमारा 60। अब 3 से तो हो गया, 4 से चेक कर लेते हैं, 4 से करके देखते हैं। 4 1 ज़ा 4, यहाँ आ गया आपका 4 5 ज़ा 20। जी हाँ, तो ये 3 से भी कैंसिल हो रहा है, 60 और 4 से भी हो रहा है, मतलब दोनों से कट रहा है पूरी तरीके से। इसका मतलब ये जो 60 है 12 से भी पूरी तरीके से कट जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा 13 का कैसे पता पड़ेंगे कि कोई सी भी बड़ी से बड़े वैल्यू कैसे 13 से कटती है या नहीं कटती है, कैसे पता पड़ेगा। तो यहां पर मैं वो समझाने के लिए आपको एक वैल्यू ले रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहां पर मैंने लिया 1105। तो स्टूडेंट इसमें इसका नियम कुछ इस तरह है कि जो लास्ट वाली वैल्यू होती है उसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 4 से। जी हाँ 4 से, 5 4 ज़ा 20। उसके बाद ये जो मल्टीप्लाई के बाद वो जो आंसर आता है उसका हम एडिशन कर देंगे जो आपकी बची हुई वैल्यू है उसमें, प्लस 20। तो यहाँ हो गया आपका 0 3 130। और जो आंसर आ रहा है इसको एडिशन करने के बाद वो हम 13 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो जी हाँ 130 13 की टेबल में आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो हमें वैल्यू दी है 1105 ये 13 से पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगी, पूरी तरीके से कट जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका बहुत इजी नियम है, मैं आपको एक बार और बता देता हूं। जब भी हमें कोई वैल्यू दी हुई हो, मान लो हमें दिया 2 2 3 4, तो जो लास्ट वाली वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई होगा 4 में। जी हाँ 4 में मल्टीप्लाई होगा तो 4 4 का होता है आपका 16, और जो आंसर आएगा उसका हम एडिशन कर देंगे बची हुई वैल्यू में। जी हाँ, तो ये हो गया 9 3 239। तो 239 को हम फिर डिवाइड करके देख लेंगे 13 से। अगर ये जो वैल्यू है 13 की टेबल से डिवाइड हो जाती है, कट जाती है, तो इसका मतलब हमें जो वैल्यू दी हुई है 2 2 3 4 वो भी पूरी तरीके से 13 से कैंसिल हो जाएगी, कट जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बताएंगे आपको 14 और 15 के बारे में। अब मैं आपको 14 और 15 के बारे में बताऊंगा कि कोई भी वैल्यू कैसे 14 या 15 से पूरी तरीके से कटती है या नहीं कटती है, कैसे पता पड़ेगा। तो 14 का नियम कुछ इस तरह है। और 15 का कुछ इस तरह। जी हाँ, जो नियम हमारा 2 और 7 के लिए लगा था, मतलब हमें ये चेक करने के लिए लगा था कि कोई वैल्यू 2 से पूरी तरीके से कटती है या नहीं कटती, या कोई वैल्यू 7 से पूरी तरीके से कटती है या नहीं कटती, वही वाला नियम सेम यहाँ पर लगेगा। और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो वीडियो देख के पता लगा सकते हैं कि कैसे हमें पता पड़ेगा कि कोई वैल्यू 14 से कटेगी या नहीं कटेगी। और 15 का भी नियम कुछ इस तरह है, अप्लाई रूल फॉर 3 एंड 5। जी हाँ, जो नियम हमने 3 और 5 के लिए लगाया था, जी हाँ, कि कोई वैल्यू 3 से पूरी तरीके से कटेगी या नहीं कटेगी, या कोई वैल्यू आपकी पूरी तरीके से 5 से कैंसिल होगी या नहीं होगी, तो वही वाला नियम सेम यहाँ पर भी अप्लाई होगा 15 के लिए। तो वीडियो को लिंक में जाकर देख लीजिए और अपना डाउट पूरी तरीके से क्लियर कर लीजिए। अब हम आते हैं 16 17 18 19 और 20 के लिए। स्टूडेंट, अब मैं 16 का रूल और नियम बताता हूं। तो 16 का नियम कुछ इस तरह, लास्ट 4 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 16। जी हाँ, कोई भी आपको वैल्यू दी है, मान लीजिए 2 2 4 8 1 6 दिया है, तो आखिरी के जो 4 नंबर हैं ये 16 से 16 से पूरी तरीके से डिवाइड होना चाहिए। अगर ये चारों नंबर 16 से
पूरी तरीके से डिवाइड हो गए, कैंसिल हो गए, तो आपकी ये जो पूरी वैल्यू है 224816 वो भी 16 से कैंसिल हो जाएगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हमें बड़ी वैल्यू दी हुई है उसके आखिरी के 4 डिजिट को 16 से डिवाइड करके देखना है। पूरी तरीके से कैंसिल हो गया तो इसका मतलब वो जो आपको वैल्यू गिवन दी हुई है वो भी पूरी तरीके से 16 से कैंसिल हो जाएगी। अब हम आते हैं 17 पे। तो 17 का नियम कुछ इस तरह है मेरे दोस्तों कि 17 के लिए हमें एक वैल्यू लेनी पड़ेगी। मान लीजिए हमने लिया 2234, तो 17 का नियम कुछ इस तरह है कि ये जो लास्ट वाली वैल्यू है इसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। जी हाँ, लास्ट वाली वैल्यू को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ रहा है हमारा 20। जी हाँ, और जो आंसर आएगा उसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इस बची हुई वैल्यू से। तो 20 को इसमें से माइनस करते हैं, बचा 3, यहाँ हमारा बचा 0 और यहाँ बचा 203। अब ये जो आंसर आ रहा है इसे हमें डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा 17 से। मतलब 203 को आपको 17 से डिवाइड करना पड़ेगा कि ये वैल्यू 17 की टेबल में आती है या नहीं आती। तो चेक कर लेते हैं। 17 1 17, यहाँ बचा हमारा 30 और 17 1 17, और यहाँ हमारा बचा 6 और यहाँ बचा हमारा 16। तो अब हमें यहाँ दिख रहा है कि यहाँ रिमाइंडर बच रहा है 16। तो इसका मतलब 203 17 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब आपको ये जो वैल्यू दी हुई है 2234 वो भी 17 से नहीं कटेगी, नहीं कैंसिल होगी। तो 17 का नियम कुछ इस तरह है कि जो भी आपको वैल्यू गिवन दी हुई है उसकी लास्ट डिजिट को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आता है उसे बची हुई वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपका आंसर आ रहा है उसे वापस 17 से डिवाइड करना है और अगर वो वैल्यू 17 से डिवाइड हो जाती है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो वैल्यू गिवन दी हुई है वो पूरी तरीके से 17 से कट जाएगी। और अगर डिवाइड नहीं होती, नहीं कटती, तो इसका मतलब आपको जो वैल्यू गिवन दी हुई है वो 17 से भी नहीं कटेगी। 18 का नियम कुछ इस तरह है, अप्लाई रूल फॉर 2 and 9। जी हाँ, इसका अर्थ मीनिंग ये हुआ कि जो नियम हमारा ये पता लगाने के लिए लगा था कि कोई बड़ी वैल्यू 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो रही है या नहीं हो रही, 9 से पूरी तरीके से कट रही है या नहीं कट रही, डिविजिबल हो रही है या नहीं हो रही, सेम वही नियम यहाँ 18 के लिए लगेगा। तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप वीडियो वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। अब मैं आपको 19 का बताता हूँ। तो 19 का नियम और रूल कुछ इस तरह है कि जो भी आपको वैल्यू दी हुई है, मान लीजिए दिया 462 और 4, तो हमें ये जो लास्ट वाली वैल्यू है, जी हाँ, आपको लास्ट वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई करना है 2 से और जो आंसर आएगा उसे ऐड करना है बची हुई वैल्यू में। और फिर ये जो आंसर आ रहा है इसे हमें डिवाइड करना है 19 से। और अगर ये जो वैल्यू है, जो बची हुई वैल्यू हमारे पास आ रही है 19 से डिवाइड हो जाती है पूरी तरीके से, तो इसका मतलब आपको ये जो वैल्यू दी हुई है 4624 ये भी 19 से पूरी तरीके से कट जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। और अगर नहीं हो रही है तो इसका मतलब आपके पास ये जो वैल्यू है वो भी 19 से नहीं कटेगी। एक बार और बता देता हूं मैं आपको कि ये जो हमें वैल्यू दी है उसकी लास्ट वाली वैल्यू का आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आए उसे बची हुई वैल्यू में ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसे 19 से डिवाइड करना है। अगर वो वैल्यू 19 से पूरी तरीके से डिवाइड हो गई, कट गई, तो आपको जो वैल्यू दी है वो भी पूरी तरीके से 19 से कैंसिल हो जाएगी। और अगर हमें ये जो वैल्यू है 19 से नहीं कटती, नहीं डिवाइड होती, तो आपको जो वैल्यू दी है वो भी 19 से नहीं कटेगी, नहीं कैंसिल होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको 19 का आप समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं दोस्तों 20 पे। तो 20 का तो बहुत आसान है, कोई भी वैल्यू है उसके एंड में, जी हाँ, एंड में या तो 20 आना चाहिए, 40 आना चाहिए, 60 आना चाहिए, 80 आना चाहिए या 0। जी हाँ, कोई भी वैल्यू दी हुई है उसके अगर अंत में 20, 40, 60, 80 या 0 आएगा तो वो वैल्यू पूरी तरीके से 20 से कैंसिल हो जाएगी। अगर इसके अलावा कोई और वैल्यू आती है, मान लीजिए हमें आया 4629, तो ये वैल्यू 20 से नहीं कैंसिल होगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जिसके अंत में 20, 40, 60, 80 या 0 आ रहा है वही 20 से पूरी तरीके से कटेगा।